तो जब सब काम करने के लिए आपने समय निश्चित किया हुआ है, भोजन करने के लिए समय निश्चित किया हुआ है, कहीं पर ड्यूटी पर जाने का समय निश्चित किया हुआ है, तो परमेश्वर की बंदगी करने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए आपने जो समय है साथ संगत जी, वो भी निश्चित करके रखना है। और जब आप समय निश्चित करके रखोगे और हर रोज उसी समय साथ संगत, तो जो समय आपने निश्चित किया हुआ है उसी समय अगर ध्यान में बैठेंगे और उसी स्थान पे बैठेंगे जिस स्थान को आपने सोचा हुआ है कि मैंने यहाँ पर बैठ के ध्यान करना है, यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करनी है, क्योंकि जहां पर बैठकर आप ध्यान करते हैं वो जगह भी चेतन हो जाती है और वहां पर आपके नाम की, आपके ज्ञान की आसपास सारे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वो प्रवाह बहुत दिनों तक चलता रहता है। तो जहां पर भी बैठकर नाम जपते हैं, जहां पर बैठ के प्रभु की बंदगी करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो वो जगह साथ संगत जी इतनी पवित्र हो जाती है, वो जगह इतनी पावन हो जाती है कि वहां पर हर समय एक जो पॉजिटिव एनर्जी का एक वातावरण बना रहता है। और जैसे ही आप उस पॉजिटिव एनर्जी के वातावरण में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी के वातावरण में आप प्रवेश करते हैं तो तुरंत आपकी जो रूह है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो तवज्जो है, आपकी जो कंसंट्रेशन है, वो एकदम होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप कभी आज इस कोने में बैठकर भजन करने लगे, कभी दूसरे कोने में बैठ के भजन करने लगे, कभी छत पर बैठकर आंखें बंद करके बैठ गए, कभी बालकनी में आंखें बंद करके बैठ गए, ये सही मेडिटेशन करने का तरीका नहीं है। सो ये बात विशेष कर ध्यान रखनी है साथ संगत जी कि जब भी आप ध्यान में बैठे, जब भी आप परमेश्वर की बंदगी करने के लिए बैठे, तो आपने ये विशेष ध्यान रखना है, ये विशेष साथ संगत जी आपने ध्यान रखना है कि जहां पर आप हर रोज बैठकर सुमरण करते हैं उसी जगह को एक बार चुन लीजिए और नित्य प्रति वहीं पर ही बैठकर हमने साथ संगत जी सुमरण करना है। इसका ये फायदा होगा कि आपको वहाँ का जो पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण है वो बना हुआ, बना बनाया मिल जाएगा और हर रोज उस स्थान के ऊपर पॉजिटिव एनर्जी प्लस होती चली जाएगी, माइनस नहीं होगी। तो इसलिए इस दिव्य ज्योति का जिसके बारे में जिक्र किया गया है कि हमारे अंतर में कोई ऐसी दिव्य ज्योति है, हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। तो ये जो बिना बाती के, बिना तेल के, बिना घी के जो ज्योति ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हमारे अंदर सबके हो रही है, इस ज्योति का दर्शन करना है। और इस ज्योति के अंदर एक बड़ी नोट करने वाली आपको बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है, सभी जिज्ञासुओं के जीवन में काम आएगी। कि जैसे ही आप आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे, पहले शुरू में अंधेरा अंधेरा नजर आएगा, उसी अंधेरे के बीचों बीच देखते जाइए, उस अंधेरे के अंदर ध्यान का जब चक्कर बनेगा उसके बीच में देखते रहिए, देखते 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 रहिए, देखते रहिए
और एक ऐसा समय आएगा कि आपको उसी अंधकार के अंदर प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा, और यहीं पर ही आपको दिव्य ज्योति का दर्शन होगा। और इस ज्योति के लौ के अंदर से, इस ज्योति के अंदर से आपको ऐसा महसूस होगा कि ये जो शब्द धुन है, ये जो धुनात्मक नाम है, ये भी इसी के अंदर से निकल रहा है। तो हमारे अंतर में जो प्रकाश रूप है, जो प्रकाश का दर्शन करोगे, यही हमारी आत्मा का स्वरूप है। इसी को हम निराकार करें। जैसे ये प्रकाश हो रहा है, ये अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है, अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गलता नहीं है, हवा से उड़ता नहीं है, किसी भी तरह से ये प्रकाश जो है प्रभावित नहीं होता। इसको भागों में नहीं बांटा जा सकता। इस प्रकाश को साध संगत जी भागों में नहीं बांटा जा सकता। ये अजर अमर और अविनाशी प्रकाश है, सबके अंदर है, सब जीवों के अंदर है। तो इसलिए जो बाहरमुखी जो एक कर्म कांड है, बाहरमुखी जो कर्म क्रियाएं हैं, बाहरमुखी जो अनाप शनाप जो क्रियाकलाप हैं, इनको छोड़कर इनसे भी कुछ ना कुछ तो मिलता है, लेकिन वो जो मोक्ष और मुक्ति की आपकी इच्छा है, वो तो साथ संगत जी अपने अंतर्मुखी होने से ही पूरी होगी। और ये मोक्ष और मुक्ति की जो हमारी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, जन्म जन्मांतरों से हमारी ये जो इच्छा चली आई है, तो ये जन्म जन्मांतरों में जो हमारी इच्छा है साथ संगत जी, ये इच्छा हमारी तभी पूरी होगी जब हम इस तरीके से ध्यान करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे, तब जाकर साथ संगत जी हमारी ये जो जन्म जन्मांतरों की इच्छा है, जो ज्योति का दर्शन, दिव्य ज्योति का दर्शन करने की इच्छा है, जो अपने प्रकाश स्वरूप आत्मा का दर्शन करने की इच्छा है, जो अपने अंदर में अनाहत शब्द सुनने की इच्छा है, जो ये शब्द धुन सुनने की इच्छा है। शब्द धुन का मतलब शब्द के अंदर से निकली हुई एक धुन, निकली हुई एक अलौकिक आवाज। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है, कोई शब्द है, उस शब्द के अंदर से ये धुन निकलती है। तो जो शब्द स्वरूपी रमा हुआ राम है, जो शब्द स्वरूपी राम है, जो सबके घटों में रमा हुआ राम है, जो परम तत्व है, परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसको आप अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, वो शब्द साध संगत जी, उसी शब्द के अंदर से ये शब्द धुन हमारी आत्मा के लिए शब्द रूपी परमात्मा से प्यार का संदेश लेकर आती है। और हमारी सोई हुई जो आत्मा है, जो इस पंचभौतिक शरीर में आकर जो कैद हो गई है, जो काल के चंगुल में फंस गई है, ऐसी जो आत्मा है, उस आत्मा को जागृत करने के लिए, उस आत्मा को ये संदेश देने के लिए, हमारी आत्मा को ये एहसास कराने के लिए ये शब्द धुन परमेश्वर के घर से आती है, आत्मलोक से आती है, बेगमपुरा से आती है, जिसमें हमारे गुरुओं ने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाम, कि मैं ऐसी जगह का रहने वाला हूँ जहाँ पर कोई किसी तरीके की बेगम, जहाँ पर कोई किसी तरीके का गम नहीं है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, जहाँ पर किसी तरीके का कोई दुख नहीं है, मैं ऐसी जगह का रहने वाला हूँ। तो इसलिए ये बात सत्य है कि यहाँ के जो आप रहने वाले नहीं हो, आपका जो देश है, आपका जो निवास स्थान है, जहाँ के आप रहने वाले हो, वो साध संगत जी
बेगमपुरा है, आत्मलोक है, सचखंड है, आत्मधाम है, निज लोक है, आत्मलोक है। तो अनेकों लोक नाम इस जगह के हमारे संतों महापुरुषों ने रखे हुए हैं। और इस विशेष जगह का नाम साध संगत जी अनेकों नाम हैं। तो इसी विशेष जगह से, इसी शब्द स्वरूपी परमेश्वर से, जो सबके अंदर एक जैसा है, किसी में ऐसा नहीं है कि किसी में घट हो, किसी में बद हो, एक को ब्रह्म है सकल माही और सकल ब्रह्म माही। एक को ब्रह्म है सकल माही और सकल ब्रह्म माही। रविदास ब्रह्म सब भेष में, ब्रह्म बिना कछु नाही। तो इससे और सीधी बात क्या हो सकती है, इससे और सच्ची बात क्या हो सकती है कि हमारे रहबरों ने, हमारे गुरुओं ने हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि एक ही ब्रह्म हम सब के अंदर समाया हुआ है। एक ही परमेश्वर, एक ही परमात्मा, एक ही परम तत्व हम सब के अंदर समाया हुआ है। हम परम तत्व के अंदर हैं, परम तत्व हमारे अंदर है। हम परमात्मा में हैं, परमात्मा हमारे अंदर है। साकार में निराकार है, निराकार में साकार है। प्रकृति में पुरुष है, पुरुष में प्रकृति है। सगुण में निर्गुण है, निर्गुण में सगुण है। तो एक ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यानी कि एक ही ब्रह्म है सबके अंदर, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म माने परम तत्व जो परमात्मा है। सो एक ही ब्रह्म सबके अंदर समाया हुआ है। एक ही ब्रह्म से सब उपजे हैं। इसी परब्रह्म निराकार परमेश्वर से सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर स्थिर रहता है और अंततः इसी के अंदर समा जाता है। तो इसलिए हम सबका जो सोर्स है, एक ब्रह्म है सकल माही और सकल ब्रह्म माही। यानी कि ब्रह्म के अंदर सब है और सब के अंदर ब्रह्म है। ब्रह्म से ही सब की उत्पत्ति होती है और इस ब्रह्म के बिना, इस निराकार ब्रह्म के बिना दूसरा कोई नहीं है। साकार भी यही है, निराकार भी यही है, दिखने वाला भी यही है और देखने वाला भी यही है। रचना भी यही ब्रह्म है और रचना करने वाला भी यही ब्रह्म है। और ये जो सारा दृष्टिमान जगत है साध संगत जी, ये सारा दृष्टिमान जगत ये ब्रह्म में है, ये राम में है, ये निराकार में है। तो इस ब्रह्म के बिना, इस निराकार ब्रह्म के बिना, इस परमेश्वर के बिना दूसरा साध संगत जी कोई नहीं है। ब्रह्म बिना कछु नाही, और इस ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं है। अगर सारी सृष्टि के अंदर का जो प्रपंच है वो जिंदा है, श्वास ले रहा है, जितने भी शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, श्वासधारी हैं, अगर वो जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रह्म के कारण ही जिंदा है, इसी परम तत्व के कारण ही जिंदा है, इसी निराकार के कारण ही जिंदा है। तो इसलिए हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का, बिन बाती बिन तेल,
हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होत है पर दे मिलावा नाही। यानी कि जहां जात वर्ण कुल नाही, इस देश के अंदर, इस काल के देश के अंदर तो जातियों के नाम पर भिन्नता है, धर्मों के नाम पर मतभेद हैं, वर्णों के नाम पर भिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, संप्रदायों के नाम पर मतभेद हैं। लेकिन हमारे गुरु साहबान हमें कह रहे हैं कि जहां का मैं रहने वाला हूं, जहां के मैं बेगमपुरा का रहने वाला हूं, अगमलोक का रहने वाला हूं, अमरलोक का रहने वाला हूं, वहां पर जात वर्ण कुल नाही, वहां पर कोई जाति का चक्कर नहीं है, कोई धर्म का चक्कर नहीं है, कोई वर्ण का चक्कर नहीं है, कोई संप्रदाय का चक्कर नहीं है, कोई साध संगत जी रंग का चक्कर नहीं है, कोई रूप की बात नहीं है, कोई आकार प्रकार की बात नहीं है, बस ब्रह्म ही ब्रह्म है। जित देखूं उत तू ही तू। जहां पर आप देखोगी इस अवस्था में पहुंचकर आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, शांति ही शांति है और मस्ती ही मस्ती है। एक है पना है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। कभी भी ये है पना साध संगत जी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए इन जातियों के, धर्मों के, वर्णों के, संप्रदायों के, वेशभूषाओं के ऐसे ऐसे जो डिफरेंसेस लोगों के दिमाग में जो फंसे हुए हैं। पहला गुरु ऐसे वस्त्र पहनता था, ये अब वाला गुरु तो ऐसे वस्त्र पहनता है। पहला गुरु ऐसे पगड़ी बांधता था, ये अब वाला तो ऐसे बांधता है। पहला गुरु ऐसे बोलता था, ये अब वाला तो ऐसे बोलता है। तो ये जो जितने शब्दों के आधार पर, वेशभूषाओं के आधार पर जो ऐसी सी जो ये दिमाग के अंदर जो एक एक कचरा भरा हुआ है, ये मतभेद का जो डिफरेंसेस का जो शासक जी जो मन के अंदर आत्म कलामी जो भरी हुई है, इसको छोड़ना होगा और अपने आप को जानना होगा, अपने असली स्वरूप को पहचानना होगा। तो अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने असली परिचय को जानने के लिए, अपने आत्मबोध के लिए स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर, स्वयं को जानने के लिए हमने वचनबद्ध होना होगा। हमने साधक जी नित्य प्रति साधना करनी होगी। ये नहीं है कि आज साधना किया, 4 दिन किया, फिर 10 दिन नहीं करनी है, ऐसे नहीं है। जैसे आप अपने आप को तरोताजा रखने के लिए हर रोज नए नए व्यंजन खाते हैं, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए नए नए वस्त्र पहनते हैं, तो इस पंच भौतिक शरीर के अंदर जो आत्मा रह रही है साध संगत जी, उसका भी ख्याल रखना है। और हमारी आत्मा का जो भोजन है वो भजन है, भजन ही भोजन है हमारी आत्मा का। तो हर रोज सुमरन में बैठना है और एक समय निश्चित कर लेना है, उसी समय ही भजन में बैठना है, ताकि आपके चंचल और चलायमान मन को ये आदत बन जाए। जैसे खाने पीने के लिए एक समय निश्चित किया हुआ है, सब काम करने के लिए एक समय निश्चित किया हुआ है, तो साध संगत जी परमेश्वर की बंदगी करने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए, अपने आप को आत्मा जानने के लिए एक समय हर रोज निश्चित करना है। और निश्चित समय करके साध संगत जी तभी जाकर
हमारे अंतर में जो दिव्य ज्योति उसका दर्शन होगा, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप आत्मा उसका दर्शन होगा, और जो शब्द धुन है वो आपके अंदर प्रकट हो जाएगी। उसको सुनकर और नित्य प्रति सुनते हुए अपने जो हमारी आत्मा है उस शब्द धुन के साथ जुड़कर आत्मिक जो मंडल हैं, जो हमारी आत्मा के मंडल हैं, क्योंकि निज धाम तक जाने के लिए, आत्मलोक तक जाने के लिए हमारी रूह को, हमारी आत्मा को एक सफर तय करना होता है। तो अपने सफर को तय करती हुई, आत्मिक मंडलों की सैर करती हुई हमारी जो आत्मा है वहीं पर पहुंच जाएगी जहाँ की रहने वाली है। और हमारी जन्म जन्मांतरों की जो परमात्मा से मिलने की इच्छा, आत्मा के दर्शन करने की इच्छा, आत्मा का साक्षात्कार करने की इच्छा, जो तीव्र इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। और हमारा जो मनुष्य जीवन है वो कृत्य हो जाएगा। हमारा जीवन जो है साथ संगत जी वो मंगलमय हो जाएगा। आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाओगे। आपका जो जन्म मन का चक्कर वो कट जाएगा। भव सागर से आप पार हो जाओगे और संसार में बार बार आने का जो ये सिलसिला ये खत्म हो जाएगा। आप अजर अमर और अविनाशी परम तत्व के साथ, जहाँ से आत्मा ये हमारी रूह पिछड़ी हुई है उसके साथ एक रूप हो जाएगी और हमारा जीवन का जो ध्येय है, लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ साथ संगत जी आज का जो विचार है वो यही पर संपन्न होता है। बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक और एक बार सद्गुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से आज हम सबको ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और साथ संगत जी अपनी आत्मा के बारे में जानने का जो हमें ज्ञान है वो प्राप्त हुआ है। तो सद्गुरु भगवान का शुक्रिया अदा करना है कि आज देखो आप कितने गिने चुने लोग इस बात को सुन रहे हैं, ज्ञान चर्चा को सुन रहे हैं। तो मैं ये भली भांति समझ सकता हूँ कि मेरे आगे पीछे जो जितने ये लोग भागते हैं, इनको किसी को ना मोक्ष चाहिए, न इनको किसी को मुक्ति चाहिए, ना इनको सद्गुरु की इच्छा है, ना इनको सत्संग की इच्छा है, ना इनको किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। बस ये लंपट हैं, अपने उदरियों के घाटों के ऊपर ही गोते खा रहे हैं, अपने सगे संबंधियों में मस्त हैं, उन्हीं मोह माया के अंदर मस्त हैं, इसी मोह पास के अंदर ऐसे बंधे रहेंगे। और फिर ये सद्गुरु का दोष मत निकालना कि सद्गुरु भगवान ने हमें जगाया नहीं है, सद्गुरु भगवान ने हमें सत्संग के माध्यम से ज्ञान चर्चा नहीं सुनाई है, तो सद्गुरु का कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो वो आप लोगों का है। आज मैं देख रहा हूँ कितने गिने चुने लोग ही इस सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं, वैसे मेरे आगे पीछे कितने लोग घूमते होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ सारे स्वार्थी लोग हैं, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। और आप जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, आपसे यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब तक ये लॉकडाउन है आपके पास बहुत समय है। मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनना चाहता कि हमारे पास समय नहीं है। आपके पास बहुत समय है, लेकिन आप मक्कारी करते हैं, आप ये कतराते हैं सद्गुरु भगवान की बातों को सुनने के लिए। आपको दुनिया की बातें चाहिए, बस दुनिया की लच्छेदार बातें चाहिए, आपको दुनिया की वाहवाही चाहिए। तो साथ संगत इन बातों से ऊपर उठना है। आप ब्रह्म ज्ञानी हो, ये ब्रह्म ज्ञानियों का परिवार है, लेकिन ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए जैसी आप लोगों की है, जैसी और लोगों की है जो कभी भी, जिनको मैं देखता ही नहीं है अभी आज के ज्ञान चर्चा में वो शामिल हुए हैं। तो साथ संगत जी ये थोड़ी कड़वी बातें हैं, पचा लेना, क्योंकि मैं भी मजबूर हूँ इन बातों को कहने के लिए, बाद में फिर हाथ न मलते रह जाना। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ आज का जो सत्संग वो ये पर संपन्न होता है। तो एक बार सद्गुरु भगवान के नाम का जय घोष, एक जयकारा। जो बोले तीस बलिहार, बोलो सद्गुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार, सद्गुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार, सद्गुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार, सद्गुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तीस बलिहार, बोलो सर्व संत समाज की जय हो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी
धन निराकार जी।